Hello friends, welcome back to our channel Only Excellence. So we are back again with the Hindu 10 words for 24th November 2020. So first word that we are going to discuss today is abeyance. So abeyance का मतलब होता है किसी चीज़ को कैंसिल करना, किसी चीज़ को निलंबित कर देना या उसमें एक टेम्परेरी सस्पेंशन अगर आप किसी एक्टिविटी या किसी उसमें कानून में अगर किया जाता है सो दैट इज़ नोन एज अबेयंस. ओके. तो इसका हिंदी मतलब हो जाता है निलंबन या ठहराव. मीन्स उसको टेम्परेरी रूप से उसको सस्पेंड कर देना. सिमिलर वर्ड इसका इंग्लिश में हो जाता है सस्पेंशन, पुट ऑफ और पेंडिंग. ओके, दिस इज द सिमिलर वर्ड्स फॉर अबेयंस इन इंग्लिश. अपोजिट वर्ड इसके जो हो जाते हैं, अपोजिट वर्ड हो जाता है इसका कंटिन्यू, रिज्यूम और अंडरवे. दीज आर द अपोजिट वर्ड फॉर अबेयंस. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज एबनॉक्सियस. सो एबनॉक्सियस का मतलब होता है, हिंदी जो इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी चीज़ बहुत बुरी लगने वाली बात है या बहुत अनप्लीजेंट या एक ऑफेंसिव अगर कोई बात है सो दैट इज़ नोन एज एबनॉक्सियस. सो इफ देयर इज एनीथिंग विच इज़ वेरी डिसगस्टिंग, अनप्लीजेंट, दैट इज़ नोन एज एबनॉक्सियस. ओके. सो सिमिलर वर्ड इसका इंग्लिश में हो जाता है ऑफुल, AWFUL, ऑफुल, डिसगस्टिंग और डिसटेस्टफुल. ये सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके एबनॉक्सियस के इंग्लिश में. अपोजिट वर्ड अगर बोलें सो अपोजिट वर्ड हो जाता है, एक तो हो जाता है इनऑफेंसिव और इनोक्यूअस. ये इसके अपोजिट वर्ड हो जाते हैं आपके एबनॉक्सियस के इंग्लिश में. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज अब्रिज. सो अब्रिज का मतलब होता है कि किसी चीज़ के साइज को या ड्यूरेशन को जो कम करने वाला प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज अब्रिज. ओके. सो सिमिलर वर्ड इसका हो जाता है कर्टेल, कट बैक, शॉर्टेन और ट्रंकेट. TRUNCATE, truncate. Okay. So to shorten duration or extent of something or to reduce scope of something that is known as abridge. Opposite word इसके हो जाते हैं आपके elongate, extend और lengthen. Okay. ये इसके अपोजिट वर्ड हो जाते हैं आपके अब्रिज के इंग्लिश में. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज अनब्रिडल्ड. सो अनब्रिडल्ड का हिंदी मतलब होता है, इसको समझने के लिए पहले ब्रिडल वर्ड को समझिए. ब्रिडल्ड मतलब होता है घोड़े को जो देखते हैं, जो सामने उसके मुंह के पास जो एक पूरा वो लेदर और आयरन वाला जो पूरा सेटअप लगा के रखते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, जो पीछे बैठ के जो आदमी जिस चीज़ से कंट्रोल करता है, सो दैट इज़ नोन एज ब्रिडल. सो इसका मतलब होता है कि ब्रिडल मीन्स होता है कि कंट्रोलिंग समथिंग. अनब्रिडल का मतलब हो जाता है आपका कि एनीथिंग विच इज़ नॉट इन कंट्रोल या बेलगाम, अनियंत्रित, निरंकुश. सिमिलर वर्ड इसका हिंदी मतलब हो जाता है अनब्रिडल्ड का बेलगाम और अनियंत्रित. सिमिलर वर्ड इसके इंग्लिश में हो जाते हैं आपके रैम्पेंट, अनकंट्रोल्ड और अनचेक्ड. अपोजिट वर्ड अनब्रिडल के हो जाते हैं, एक तो ब्रिडल हो जाता है अपोजिट वर्ड, दूसरा कंट्रोल्ड हो जाता है और चेक्ड. सो ये इसके अपोजिट वर्ड हो जाते हैं आपके ब्रिडल्ड के अनब्रिडल्ड के इंग्लिश में. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज रिपंजेंट. सो रिपंजेंट का मतलब होता है कि रिपंजेंट जो है ये एबनॉक्सियस का ही एक सिमिलर वर्ड है. ठीक है.
सो एबनॉक्सियस का अगर सिमिलर वर्ड पूछो तो आप रिपंजेंट भी लिख सकते हैं. सो एनीथिंग विच इज़ मेकिंग यू फील डिस्गस्टिंग, दैट इज नोन एज रिपंजेंट और एबनॉक्सियस. सिमिलर वर्ड इसके जो वहाँ पे हैं वो तो हो ही जाते हैं. उसके अलावा आपका एक इसका सिमिलर वर्ड हो जाता है अपॉलिंग, ऑफुल, डिस्गस्टिंग, वो तो मैंने बताया है उधर आपको. ठीक है. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज हाइपोथेसिस. सो हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि किसी मतलब एक एजम्पशन या कंसेशन बना के किसी चीज़ के रिजल्ट पे जो पहुंचने का प्रोसेस होता है. सपोज अगर कोई चीज़ हो रही है आज की डेट में, जैसे ये जो रेफरेंस जो लिया गया है यहाँ पे, ये कोविड-19 वाला रेफरेंस में लिखा गया है. सो अगर कोविड-19 को प्रॉपरली समझना है, सो किसी किसी एरिया के बेसिस पे वो कुछ हाइपोथेसिस बना के उन्होंने उस पर रिसर्च किया है. हाइपोथेसिस का मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर एरिया में कि ये सिचुएशन है, ये कंडीशन है और इस तरीके से कंट्रोल ने गवर्नमेंट ने ये किया, तो उसके बेस पे वो एक रिजल्ट पे पहुंच रहे हैं कि आप सेम सिचुएशन, सेम चीज़ें अगर अलग जगहों पे अगर आप उसको रेप्लिकेट करेंगे तो आपकी ये जो कोविड-19 है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं. सो हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि प्रैक्टिकल सिचुएशन में एक एजम्पशन बना के किसी रिजल्ट पे पहुंचने का जो प्रोसेस होता है, एक थ्योरी या एक थेसिस दी जाती है. सो दैट इज नोन एज हाइपोथेसिस. सिमिलर वर्ड इसका हो जाता है इंग्लिश में थ्योरी और थीसिस और प्रोपोजिशन. ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं हाइपोथेसिस के इंग्लिश में. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज इनेट. सो इनेट का मतलब होता है कि एनीथिंग विच इज इनहेरिटेड और विच इज इनबिल्ट. जन्मजात अगर कोई चीज है, जन्मजात या एक इनबिल्ट अगर किसी में जो क्वालिटी है, सो दैट इज नोन एज इनेट. ओके. सो किसी चीज का एक जो इसेंशियल और बेसिक नेचर होता है दैट इज नोन एज इनेट. सिमिलर वर्ड इंग्लिश में हो जाते हैं आपके बिल्ट इन, इसेंशियल और कॉन्स्टिट्यूशनल. दीज आर द सिमिलर वर्ड फॉर इनेट इन इंग्लिश. अपोजिट वर्ड अगर बोलें इसका, सो अपोजिट वर्ड हो जाता है, एक तो हो जाता है एक्सट्रिंसिक, एक्स्ट्रान्यूअस. ये इसके अपोजिट वर्ड हो जाते हैं आपके इनेट के इंग्लिश में. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज अनटीनिएबल. सो अनटीनिएबल का जो मतलब होता है आपका, अगर एनीथिंग विच कैनॉट बी डिफेंडेड, कोई ऐसी अगर आप बात बोलें जो अपने आप में ये एक मतलब ऐसा लगे कि यार ये इसमें तो कोई इसको डिफेंड ही नहीं कर सकता, विच इज़ नॉट हैविंग एनी बेस और आर्गुमेंट के हिसाब से भी जिसको आप सपोर्ट न कर सकें, दैट इज नोन एज अनटेनिएबल. सो हिंदी मतलब हो जाता है इसका असमर्थनीय. ठीक है. असमर्थनीय या एनीथिंग जिसमें कोई फैक्ट नहीं है, जिसको आप प्रॉपरली उसको डिफेंड नहीं कर सकते, दैट इज नोन एज अनटेनिएबल. सिमिलर वर्ड हो जाता है इसका आपका इनडिफेंसिबल, अनआर्ग्यूएबल और इनसपोर्टेबल. ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके अनटेनिएबल के इंग्लिश में. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज परस्यूट. सो परस्यूट का मतलब होता है कि एक्शन ऑफ परस्यूइंग समथिंग और समबडी. ओके. सो किसी को अगर आप किसी काम करने के लिए या उसको कन्विंस करने के लिए अगर एक परस्यू करते हैं, तो दैट इज वन मीनिंग ऑफ परस्यूट. सेकेंड मीनिंग जो किसी का पीछा करना भी उसको हम बोलते हैं परस्यूट. ओके. सिमिलर वर्ड इंग्लिश में हो जाता है चेजिंग, परसुइंग और ट्रेलिंग और शैडोइंग. दीज आर द सिमिलर वर्ड ऑफ परस्यूट इन इंग्लिश. ठीक है. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज कन्फ्रंट. सो कन्फ्रंट का मतलब होता है कि मुश्किल समय में चैलेंज को फेस करना. ठीक है. मुश्किल समय में चैलेंज को फेस करना या किसी के फेस टू फेस किसी बात पे, पर्टिकुलर बात पे डिनाई करके या उसको फेस टू फेस किसी चैलेंज को
कन्फ्रंट करना, फेस टू फेस किसी चैलेंज को अपोज करना, दैट इज नोन एज कन्फ्रंट। सिमिलर वर्ड इसका हो जाता है डिफाई, आउट ब्रेव, आउट फेस। ओके, अपोजिट वर्ड अगर इसका बोलें तो अपोजिट वर्ड हो जाता है डॉज, डंक और साइड स्टेप। ये इसके अपोजिट वर्ड हो जाते हैं आपके कन्फ्रंट के इंग्लिश में। सो ये रहे आज के 10 वर्ड्स हमारे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।